दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और सरफराज खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित ने सरफराज को दी जीत की ट्रॉफी तो सरफराज ने अपने गुरु रोहित शर्मा के सम्मान में उनके पैर छूकर जब उनका आशीर्वाद लिया और धर्म की सारी मर्यादा तोड़ दी, तब वो खूबसूरत नजारा देखकर तो उनकी पत्नी से लेकर करोड़ों हिंदुस्तानी यहाँ तक कि इंग्लिश फैंस भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। तो आखिर क्यों रोहित ने दी सरफराज को जीत की ट्रॉफी? आखिर क्यों भावुक मन से सरफराज ने रोहित के कदमों में गिर कर लिया उनका आशीर्वाद? ऐसा क्या किया रोहित ने उन्हें पैरों से उठाकर सीने से लगाते हुए, जिनके बीच हुआ ये खूबसूरत लम्हा तो गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल साबित हुआ। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, सरफराज और यशस्वी में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आखिरकार टीम इंडिया का एक छत्र राज एक बार फिर से पूरे क्रिकेट जगत पर छाया। पहला टेस्ट मैच अंग्रेजों ने जीतकर शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन टीम इंडिया को इंडिया में हराना, वो भी रोहित और युवा सितारों के आगे, नामुमकिन था। और ऐसे हुआ जहां लगातार टीम इंडिया ने सीरीज में वापसी करते हुए विशाखापट्टनम में दूसरा टेस्ट 106 रन से, राजकोट में तीसरा टेस्ट 434 रन से और फिर रांची में चौथा टेस्ट 5 विकेट से अपने नाम किया। और अब पांचवें टेस्ट मैच में अंग्रेजों को पारी और 64 रन से पीट कर सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया और 112 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इसके बाद तो भारतीय सितारों का जश्न देखने लायक था। जैसे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जीत की ट्रॉफी सौंपी गई, उन्होंने एक बार फिर उसी परंपरा का पालन किया जो भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू की थी। जी हां, धोनी के ही अंदाज में रोहित ट्रॉफी लेकर जाते हैं अपनी टीम के पास और टीम के सबसे युवा खिलाड़ी और सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल को वो ट्रॉफी देकर उन्हें सबसे आगे जश्न मनाने के लिए खड़ा करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने धोनी की शुरू की गई परंपरा का पालन किया और धोनी के अंदाज में युवा खिलाड़ियों को सबसे आगे रखा, इस लम्हे ने तो सच में पूरे क्रिकेट स्टेडियम में उनका दिल जीत लिया। भारतीय फैंस खुश तो थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुश तो इंग्लिश फैंस नजर आ रहे थे। उन्होंने भी टीम इंडिया के लिए तालियां बजाई और हमें जीत की बधाइयां दी। और रोहित ने अपने अंदाज से एक बार फिर हर किसी का दिल जीत लिया। सभी रोहित की तारीफ करने लगे। आखिर हो भी क्यों ना, अपने हाथों में ट्रॉफी पाने के बाद तो सरफराज और इन युवा खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उछलते कूदते हुए सभी ने ऐसा जश्न मनाया जो देखने लायक था। यहाँ तक कि सरफराज खान तो बेहद भावुक हो गए थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद तो शायद किसी को नहीं थी। जी हाँ, ट्रॉफी सेलिब्रेशन करने के बाद दौड़ते हुए सरफराज खान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास जाते हैं, उन्हें रोकते हैं और उनके पैर छूकर अचानक से उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। यह नजारा देखकर तो वहां मौजूद हर किसी से लेकर रोहित की पत्नी रितिका और खुद सरफराज की पत्नी भी हैरान रह गई थी, क्योंकि सरफराज खान तो मुस्लिम है, उनके तो पैर छूने की परंपरा होती नहीं है। बावजूद उसके सरफराज ने न केवल धर्म की सभी बाउंड्रीज को तोड़ा, बल्कि गुरु शिष्य की सच्ची परंपरा को निभाते हुए उन्होंने रोहित के पैर छूकर जो महानता की मिसाल पेश की। उसके बाद तो पूरा स्टेडियम, हर एक भारतीय खिलाड़ी उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। यहाँ तक कि खुद रोहित शर्मा भी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत सरफराज को उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें सीने से लगाकर उनकी जमकर तारीफ कर डाली। उनकी आंखों से आंसू पहुंचे और उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित सरफराज को अपने छोटे भाई के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। सच में जिस तरीके से रोहित और सरफराज ने एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान दिखाया, ये लम्हा तो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल साबित हुआ है। सभी उन्हें खूब पसंद कर रहे हैं और ये वीडियो इस समय आग की तरह वायरल हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, सरफराज, यशस्वी और गिल में किसके दूसरा रोहित शर्मा बनने की काबिलियत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों रोहित ने ट्रॉफी थमाई तो सरफराज खान की आंख बढ़ाई और इस खिलाड़ी ने आखिरकार क्या कुछ कह दिया रोहित की ट्रॉफी देने पर। आपको दोस्तों उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? सरफराज खान, रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड को 4-1 से हराकर रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 112 सालों में ये पहली बार हुआ है जब कोई कप्तान इस तरीके से पहला मैच हारने के बाद सीरीज जीत पाया है, भारत को जिता पाया है। इस सीरीज को जीत तो हम पहले ही चुके थे, लेकिन दोस्तों आज इस सीरीज की जीत पर मोहर लगाई एक पारी से जीतकर। आपको बता दें कि सीरीज के 5वें टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का परचम शुरू से ही बुलंद था। पहले गेंदबाजी से कुलदीप यादव और अश्विन ने पहली इनिंग में 5 और 4 विकेट लेकर 218 पर अंग्रेजों को रोक दिया था, जिसके जवाब में रोहित का शतक दिखा, गिल का भी शतक दिखा और जायसवाल के बल्ले से 50 रन निकला तो सरफराज खान भी एक महत्वपूर्ण 57 रन की इनिंग खेलकर गए। इनफैक्ट दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने इतने रन बना दिए थे कि इंग्लिश टीम इससे पहले कि उसको चेस भी कर पाती और लक्ष्य बनाती, उससे पहले ही वो आउट हो गए थे। इंग्लैंड की टीम को दोस्तों लगभग 259 रन बनाने थे, लेकिन इस बार भी हमारे गेंदबाजों का जादू चला और सेकंड इनिंग्स में अश्विन ने 5 विकेट का हॉल लिया तो वहीं कुलदीप यादव भी जबरदस्त गेंदबाजी से बुमराह के साथ मिलकर बैक टू बैक विकेट्स लेकर बाकी विकेट्स चटका गए और हमने इस मैच को जीता पूरे 64 रन और एक पारी के अंतर से। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे शानदार और यादगार जीत है, जिसे हर कोई हमेशा याद भी रखेगा, क्योंकि 112 साल में पहली बार ऐसे जीते हैं।
लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि सीरीज में रोहित शर्मा ने जितने खिलाड़ियों के डेब्यू कराए, जितने लोगों को मौका दिया, वो शायद ही किसी कप्तान ने किया भी होगा। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने तो ट्रॉफी भी सरफराज खान के हाथों में थमा दी। लेकिन दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा ने सरफराज खान को ट्रॉफी थमाई ना, तो सरफराज खान के आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन अपने बयान में रोहित शर्मा की इस महानता पर अब सरफराज खान ने कुछ ऐसा कहा है कि सुनकर शायद आप भी भावुक होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों सरफराज खान ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा दिखाई गई महानता पर, उनको ट्रॉफी दिए जाने पर सरफराज खान ने अपने बयान में कहा, किसी भी खिलाड़ी के लिए देश के लिए डेब्यू करना सबसे बड़ी फीलिंग होती है, और जब रोहित भाई ने मुझे इस सीरीज में डेब्यू करने का मौका दिया तो बस एक ही मकसद आंखों के सामने 24 घंटे रहता था, देश के लिए बेहतर से बेहतर पारी खेलनी है। और जब रोहित भाई जैसे कप्तान आपकी पीठ थपथपाकर आपको मैदान में भेजे और कहें कि जैसा आज तक खेलते आए हो बस वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं, तो आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एक खिलाड़ी को हमेशा एक कप्तान बनाता है, और मैं मरते दम तक यही कहूँगा कि मुझे रोहित भाई ने बनाया। आज अगर इस सीरीज़ में मैं अच्छा प्रदर्शन कर भी पाया हूँ तो उनकी ही वजह से। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सीरीज़ केवल मेरी वजह से ही जीते। इस टीम के सभी खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत थी, जिसके दम पर हम आगे भी बढ़ पाए और सीरीज़ को जीत भी पाए। लेकिन रोहित भाई जैसा कप्तान मैंने आज तक वाकई में नहीं देखा, और जब उन्होंने ट्रॉफी थमाई मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक वक्त पर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि शायद ये लम्हा दोबारा ना मिले, क्योंकि 112 साल बाद ऐसी जीत मिली है। बस रोहित भाई के साथ मिलकर आगे खेलना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, ताकि देश के लिए और बेहतर कर सकूँ भविष्य में। दोस्तों सरफराज का ये बयान भी वाकई में दिल जीतने वाला है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तीनों में सबसे बेहतर कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया ने जैसे इंग्लैंड को 4-1 से पीटा, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का मजाक उड़ने लगा। यहाँ तक कि खुद ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों, रिक पॉन्टिंग से लेकर के शेन वॉटसन, ब्रेट ली से लेकर पैट कमिंग्स और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अब इंग्लिश टीम का जमकर मजाक उड़ाते हुए रोहित और अश्विन पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर सच में आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर कैसे इन दिग्गजों ने बताया जीत का हीरो, किसकी की जमकर तारीफ, कैसे अंग्रेजों की उन्होंने उड़ा दी खिल्ली, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, अश्विन और बेन स्टोक्स में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम ने इंग्लैंड को धर्मशाला टेस्ट में पारी और 64 रन से हराते हुए इतिहास रच दिया। विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरी रोहित सेना ने सुरमाओं से भरी इंग्लिश टीम को बुरी तरह से हराया। पहला टेस्ट गंवाने के बाद भारत ने बेसबॉल की बैंड बजाते हुए लगातार 4 टेस्ट मैच जीते और सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मैच में भारत ने इंग्लैंड को 218 रनों पर ऑल आउट करने के बाद पहली पारी में रोहित शर्मा और शुभमन के शतक की मदद से 477 रन बनाए थे। जवाब में दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट हॉल ऑफ जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार का भौकाल दिखाते हुए इंग्लैंड को समेट दिया। जहां भारत के युवा खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर हो गया और टीम इंडिया ने धर्मशाला के मैदान पर इंग्लिश टीम को 3 दिन खत्म होने से पहले ही पीट कर 4-1 से टेस्ट सीरीज में न केवल कब्जा जमाया बल्कि 112 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऐसे पहले कप्तान बने जिन्हें कप्तानी में किसी टीम ने एक मैच में बिछड़ने के बाद 4-1 से सीरीज अपने नाम की है। यानी कि रोहित और रोहित की सेना ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड धराशायी कर दिए और इंग्लिश टीम को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद इंग्लैंड का केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। यहाँ तक कि अब ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना था ये तो होना ही था। रोहित ने जितनी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को लीड किया, अश्विन जैसे दिग्गज गेंदबाज जिसने एक टेस्ट में 700 विकेट हासिल किए हों, ये दोनों अकेले ही इंग्लैंड के लिए काफी थे। मुझे पता था इंग्लैंड कभी भी यह स्थिति जीत नहीं सकती, लेकिन वह इतने बुरे तरीके से हारेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। उनका बेसबॉल का प्लान उन पर भारी पड़ा और ये देखकर मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तो दोस्तों उनके अलावा उन्हीं के साथ ही ब्रेट ली का कहना है शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब कोई टीम 2-1 सीरीज में हारी और इतने बड़े अंतर से हारी हो, और यह कारनामा केवल इंग्लैंड ही कर सकती है। यदि मैं सच कहूं तो इंडिया को टेस्ट में हराना नामुमकिन है, लेकिन इंग्लैंड ने बेहद खराब क्रिकेट खेला है। उनके बल्लेबाजों ने बेसबॉल के चक्कर में अपने पूरे रिकॉर्ड और टेस्ट क्रिकेट के इंटेंट को ही खराब कर दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। रोहित की कैप्टनसी में टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर बहुत मजा आया। यहाँ तक कि दोस्तों शेन वॉटसन ने तो इंग्लैंड को सबसे पसंदीदा टीम तक बता दिया। जी हाँ, उनका कहना था यदि इंग्लैंड को उनके हिसाब की परिस्थितियां न मिले तो वह 2 से 3 दिनों में ही टेस्ट मैच हार जाते हैं, और ये दिखाता है कि अश्विन की परिस्थितियों में कितने डिपेंडेंट है। सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उनकी ये बैटिंग देखकर ऐसा लगा कि उन्हें बैटिंग करना स्पिन के खिलाफ आता ही नहीं है। इतना खराब कोई कैसे खेल सकता है, तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। टीम इंडिया ने उन्हें शर्मसार कर दिया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट का कहना है कि टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई, खासतौर पर उनके युवा खिलाड़ियों को। यशस्वी गिल, सरफराज, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है, सच में टैलेंट के मामले में भारत का कोई भी सानी नहीं है। रोहित और अश्विन ने सीनियर की भूमिका को बखूबी निभाया और अंग्रेजों को सबक सिखाते हुए बता दिया कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलते हैं। इंग्लैंड के लिए
बताइए इससे बुरा और क्या हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आप 4-1 से हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने तो इंग्लैंड को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और उनसे जमकर मजे लिए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान का कहना है, यदि मैं दिल से कहूँ तो हम इंग्लैंड से कई गुना बेहतर खेलते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। उस हिसाब से इंग्लैंड ने कुछ ऐसा करिश्मा नहीं किया कि उन्हें इतना खतरनाक माना जाता है।